Hi everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in. So let's continue our last topic of this chapter, chapter number 4, ट्राइबल्स, दिक्कूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। अब अभी तक मैंने आपको ट्राइबल्स का मतलब समझाया था, दिक्कूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। भाई ये जो गोल्डन एज के बारे में जिसने सोच पैदा करी थी ना, वो थे बिरसा मुंडा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दिक्कूज का मतलब है बाहर से आए हुए कुछ शैतान। ये लोग उन्हें रावणा बुलाते थे, यानी कि बाहर से आए हुए लुटेरे। ठीक है, सो दिक्कूज को आप सोच सकते हैं ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, अ क्लोजर लुक बिरसा मुंडा। अब सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि बिरसा मुंडा था कौन। ठीक है, बिरसा मुंडा ट्राइब से था, इसलिए उसका नाम था बिरसा मुंडा। वो उसने पूरा बचपन बहुत ही खूबसूरत तरीके से निकाला है, फ्लूएट यानी कि बांसुरी बजाकर, ऐसे लाइक होता नहीं है, घूम घूम कर और मजे मजे कर कर। जब वो बड़ा हो रहा था, 19th और 20th सेंचुरी की बात चल रही है, जब वो धीरे धीरे करके ही वाज गेटिंग बिगर एंड लाइक ग्रोइंग, तब उसने एक चीज रियलाइज करी कि उस वक्त पे ट्राइबल्स के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे थे, लैंडलॉर्ड्स के, मनी लेंडर्स के, ट्रेडर्स के, ब्रिटिशर्स के। उनसे फॉरेस्ट छीन लिए जा रहे थे, उनसे बहुत ज्यादा टैक्स लिया जा रहा था, रेवेन्यू लिया जा रहा था, उन्हें जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। ये सब बिरसा देख रहा था अपने अपब्रिंगिंग के टाइम पे। उसने ये सारी चीजें नोटिस करी। ठीक है, सो पहले पॉइंट पे आते हैं। कोल्स रेबल्ड ऑन 1831-32, संथल्स रोज इन 1855, बस्टर रेबल्स इन 1910, वर्ली रिवॉल्ट इन महाराष्ट्र इन 1940। अब इसका क्या मतलब होता है ना, कि ये लोग अब तंग आ गए थे भाई। एक्सप्लॉयटेशन जो चल रही थी ना, सारे के सारे ट्राइबल्स, बहुत अलग अलग जगह से ट्राइबल्स उठ के आ रहे थे और इस एक्सप्लॉयटेशन को भाई खत्म कर देना चाहते थे। ये जितने भी घटिया लॉज बनाए थे ब्रिटिशर्स ने, फॉरेस्ट लॉज, पता नहीं क्या क्या, उनकी ट्राइबल लोगों की जिंदगी ही खराब कर दी थी इन लोगों ने। ट्राइबल लोगों को जबरदस्ती काम करवा रहे थे। अच्छा, काम करवा रहे तो कम से कम एक अच्छी रकम तो दो, लेकिन रकम भी नहीं दी जा रही थी। और वो उनका जो जितना भी काम था उसका डबल, जितना भी वो कमाते थे उसमें से आधा तो रेवेन्यू में चला जाता था। तो सर्वाइवल उनका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। ठीक है, साथ ही साथ जो भी वो सेल करने के लिए ट्रेडर को देते थे भाई, वो दुगने दाम में उसको बेच रहा है। साथ ही साथ मनी लेंडर से कभी कभार वो लोग लोन लेते थे, उधारी लेते थे, तो मनी लेंडर भी उनका बेबसी का जो होता नहीं है, फायदा उठा के उनसे जो लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो भी डबल करके ले लेता था। ये सारी चीजें बिरसा मुंडा देख रहा था जब वो बड़ा हो रहा था। इसलिए उसने एक चीज ठानी कि अब वो एक लीडर बन के दिखाएगा और इस सारी चीजों को एट एन एंड एक खत्म करके रख देगा। ठीक है, सो बिरसा मुंडा चाहता था कि जितने भी लोग हैं ना, जितने भी आदिवासी है, वो लोग प्योर रहे, वो लोग ऑनेस्ट रहे। ठीक है, सच्चाई के रास्ते पे हमेशा चले। वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन और वापस से खेती बाड़ी सब वापस से स्टार्ट करे। ठीक है, ही सॉ द विजन ऑफ गोल्डन एज। वो चाहता था कि गोल्डन एज, एक नया सतयुग स्टार्ट हो जाए और इसके अंदर सारे आदिवासी लोग सच्चाई की राह पर चले, प्योर एंड पाइटी की राह पर चले। ठीक है, और साथ ही साथ विच क्राफ्ट एंड सोर्सरी, यानी कि जादू तंत्र मंत्र जो होता है ना, इन सब पे भी ना माने, और अल्कोहल ना पिए, और जितनी भी बुरी बुरी आदतें उन सबको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी और एक सुंदर नेचुरल इन्वायरमेंट में अपना गुजर बसर स्टार्ट कर दे। ये बिरसा मुंडा चाहता था। ठीक है, कोल्स रेबल, कोल्स करके एक ट्राइब है, उसने रेबल करा 1831 से 32 में। संथलों ने भी रेबल करा 1855 में। बस्तर ने रेबल करा 1910 में। वर्ली रिवॉल्ट हुआ था महाराष्ट्र में 1940 में। ठीक है, सो ये बहुत से अलग अलग जो प्रांतों से, अलग अलग ट्राइब से लोग रेबल कर रहे थे, एकजुट हो रहे थे। ठीक है, एंड फिर बिरसा मुंडा वाज द लीडर ऑफ फॉरेस्ट ट्राइब्स एंड इन्फ्लुएंस्ड अदर्स टू इनहेरिट राइट्स ऑन देयर लैंड। उसने ये बोला कि अब हम अपने लैंड में पराये बन के नहीं रहेंगे, अब अपने लैंड में गुजर बसर करेंगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करेंगे, जो भी उगाएंगे सिर्फ हम खुद खाएंगे, किसी और को नहीं देंगे।
लेंगे जिससे वो उसे दुगने दाम में बेच के बाकी लोगों से पैसे वसूल करे, ठीक है। और मनी लेंडर से लोन नहीं लेंगे, लोन लेंगे भी तो उसका डबल उसको पैसा क्यों चुकाएंगे, जितना चुकाना चाहिए उतना देंगे, हम लोग मजबूर नहीं रहेंगे। सो इधर से ही पता चलता है कि बिरसा मुंडा लीडर था सारे ट्राइबल लोगों का, ठीक है। बिरसा मुंडा को अगर आप ट्राइबल जगह पर जाएंगे ना, झारखंड, आज भी झारखंड में बहुत सारे आपको आदिवासी देखने मिलेंगे। ऐसी भारत में से बहुत खूबसूरत जगह है जहां पे अभी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया है। आप मेघालय को देख लीजिए, वहां भी आपको दिखेगा कि इतना ज्यादा वहां की, जैसे हम मेघालय में एंटर करेंगे ना, इतनी खूबसूरत सी एक अलग ही ऑक्सीजन लेवल उधर इतना ज्यादा प्योर है कि क्या बताएं, ठीक है। सो मेघालय हो गया, झारखंड हो गया, ऐसी कई जगह है जहां पे अभी भी आपको ट्राइबल एंड नेचर से आप कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो झारखंड में आज भी बिरसा मुंडा का स्टैचू बना रखा है, उसको गॉड की तरह मानते हैं, ठीक है, बिकॉज वो एक लीडर था वहां पे और उसने अपनी अंतिम लाइफ, बहुत ज्यादा यंग था और यंग माइंडसेट था उसका बहुत ज्यादा, और जो अंतिम जो उसका गिन रहा था, वो सांसें गिन रहा था अपनी अंतिम, तब तक वो लड़ा है ट्राइबल्स के लिए, ठीक है। सो उसके बाद क्या देखा हमने कि बिरसा मुंडा ट्राइबल्स को इन्फ्लुएंस कर रहा था कि आप प्योर, पायस एंड ऑनेस्ट रहिए, ठीक है, एंड कल्टीवेशन में इन्वॉल्व करिए खुद को। लेटर गॉट अरेस्टेड इन 1895, ठीक है, फॉर 2 years आफ्टर द मोमेंट ही डाइड ऑफ कॉलेरा कंटिन्यूड बाय अदर्स, ठीक है। सो क्या हुआ था कि ये होता है ना, एक लीडर रोज हो रहा है, लोग उसके साथ इकट्ठा हो रहे हैं और आगे फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं, ये सारी बातें भाई ब्रिटिशर्स के कानों में लग गई थी और ब्रिटिशर्स के आंखों में खटक गया था हमारा बिरसा मुंडा। और फिर क्या हुआ, फिर उसको अरेस्ट कर लिया गया था 1895 और 2 साल तक उसको अरेस्ट करके रखा। किसके जुर्म में? ये जुर्म था कि वो रिवॉल्ट कर रहा था, वो विद्रोही था, अपने जितने भी लोग थे उनको अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा था, उनको एक अच्छे राह में इंडिकेट कर रहा था, तो उसको एक विद्रोही का करार दे दिया गया था। सो बोल नहीं सकते भाई ब्रिटिशर्स की क्या ही दिमाग है, हम बोल नहीं सकते। इस बिरसा मुंडा जी को विद्रोह का करार दे दिया गया, 2 साल तक जेल में रखा गया। उसके बाद कोलेरा डिजीज से उनकी मौत हो गई, ठीक है। उसके बाद भी भाई काफी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट रहा है बाकी ट्राइब्स के लिए आगे इस मूवमेंट को स्प्रेड करना, क्योंकि बिरसा मुंडा एक लीडर ही मर जाता है ना, जब अगर आप एक मूवमेंट चला रहे हैं, एक रिवॉल्ट कर रहे हैं और जब उसकी सरदार की मृत्यु हो जाती है तो पूरा जो एक रिवॉल्ट है वो बिखर जाता है, सारे लोग बिखर जाते हैं। लेकिन आगे भी कुछ लोगों ने इसको अपने सिंबल्स दिए, अपना फ्लैग दिया, व्हाइट कलर का फ्लैग दिया, क्योंकि बिरसा मुंडा व्हाइट कलर के ही कपड़े पहना करता था काफी तौर, ठीक है। सो व्हाइट कलर का फ्लैग और बहुत सारे सिंबल, और अपने तरीकों से इस मूवमेंट को बहुत लोगों ने आगे खींचा था, ठीक है। इसी के साथ हमें लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया और इसके बाद हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, उसको क्लियर आउट करेंगे। इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ स्टडी रिलेटेड हेल्प, आप evidyarthi.in की वेबसाइट पे जाइए, पूरी वेबसाइट फ्री है, ठीक है। वहां पे आपको सैम्पल पेपर, एमसीक्यूज, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, बुक्स, सब कुछ आपको वहां मिल जाएगी। Go check it out and we'll see you in the next video with the awesome chapter. Till then, take care.